इस हफ्ते हुकूमत ने कौमी असम्बली को यह बताया कि अगले 4 सालों में पाकिस्तान को $100 अरब के जो कर्जे हैं वो वापस करने हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट अगर आप ओवरऑल भी इन टर्म्स ऑफ। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब को 94वें यौमुल वतन के मौके पर मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब 21वीं सदी के अजीम मुल्क की हैसियत से उभरा है। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उमरा लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। औरंगजेब साहब की एक टीम है, प्राइम मिनिस्टर खुद भी बड़े इकोनॉमी के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं, तो इन लोगों तक आप लोग की ये मुश्किल परेशानियाँ जो इशूज़ हैं तो कई बार पहुँच चुके हैं, लेकिन 7-8 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है इस हुकूमत। टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें तो या पाकिस्तान के ओवरऑल अगर आप कर्जे भी देखें तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन शहबाज इंपॉर्टेंटली ये जो नंबर है आपको कि हमेशा आता ही रहता है कि एनुअल जो हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या हमें जो रिक्वायरमेंट होती है 22 से 25 बिलियन डॉलर, तो आप ज़ाहिर 4 साल लगा लें तो ऑब्वियसली $100 बिलियन बनते हैं। तो इसमें रिवीलिंग क्या चीज़ है ये तो एवरीबडी नोज। की क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास अगले 4 सालों में $100 अरब होंगे कि हम वापस कर पाएंगे? देखिए, इसमें रिवीलिंग चीज़ ये है कि वो जो $13 अरब का रफली कैश डिपॉजिट है हमारे पास, सऊदी अरब से $5 अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात से $3 अरब का, चाइना से $4 अरब का। इसमें एक नई एडिशन है, मेरा ख्याल था ये यूएई का पैसा है, लेकिन ये पैसा है कुवैत का। कुवैत से भी हमने $700 मिलियन का कैश डिपॉजिट लिया हुआ है। तो ये सारा मिला के रफली $12.7 अरब बनता है और उसको हुकूमत ने मल्टीप्लाई किया बाय 4, तो रफली कोई आपका 55 अरब रुपया, 55 अरब डॉलर्स, काश ये रुपया होता, 55 अरब डॉलर्स ये है जो हुकूमत हर साल ये बनते हैं 4 साल के। और हुकूमत का प्लान ये कि हमने वापस नहीं करना, गवर्नमेंट का डेट रिटायर करने का कोई प्लान नहीं है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग थिंग। वाई कि कर्जा लिया जाता है आपकी जरूरत के लिए, और अगर कर्जा आपको फिर वापस करते हैं, फिर जरूरत पड़ती है अपने यहाँ कर्जा ले लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि हम ये कर्ज वापस ही नहीं कर पा रहे। और इस सिलसिला 2011 में शुरू होता कैश डिपॉजिट लेने का, और वो उस वक्त $500 मिलियन था, फिर बढ़ते बढ़ते अब ये रफली $13 अरब पे पहुंच गया है। तो ऐसी सूरत हाल में होना ये है कि हर साल और साल के कई महीनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कोई भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब हैं अभी, और उसके बाद जो भी उनके बाद आते हैं या यही होते हैं हमें नहीं पता, तो वो एक चिट्ठी लिखा करेंगे हर कर्ज की मैच्योरिटी के ऊपर उस मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर को या उनके जो प्रिंस हैं कि खुदारा हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर आपका कर्ज इस दफ़ा वापस नहीं कर पाएंगे और हमें 1 साल की तोसी दे दीजिए। तो ये, और फिर उसकी होती है पॉलिटिकल कॉस्ट। इस दफा आपको पता है कि जब कर्ज की रोल ओवर की बात हुई तो चीन ने आपसे बहुत सारी चीजें मनवाई हैं। अब हमने कल का प्रोग्राम बड़ी डिटेल में इसके ऊपर किया है। सऊदी अरेबिया ने भी आपसे पॉलिटिकल शराइत मनवाई हैं। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये है वो खतरनाक बात। $100 अरब शायद आपको बुरा ना लगे कि $25 अरब, 25 भी बहुत ज्यादा। फिर एक और जो चीज इसमें खतरनाक है, $13 अरब तो ये हो गया कांस्टेंट, हर साल आएगा। फिर हर नए साल की आपकी जो जरूरत है उसमें एड अप होती है। तो ये आज आपका जो 25 है, ये कभी ये 15 होता था, उससे पहले कभी 9-10 होता था, ये अब 25 पे एवरेज पे चला गया है। तो ये 25 नहीं रहेगा। आज जो $100 अरब कह रहे हैं, जब हम 4 साल बाद इसको रिव्यू कर रहे होंगे तो ये शायद $125 अरब हो। तो दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। और इसके ऊपर एक सवाल भी होता है। बेसिकली ये जो ब्रीफिंग थी ये नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को दी गई थी, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ, गालिबन नफीसा शाह साहिबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अली परवेज मलिक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उनसे पूछा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। उसको सवाल को वो गोल कर गए। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह हम पहले करते रहे फाइनेंसिंग उसी तरीके से वो है रोल ओवर्स। और इसका नुकसान ये दूसरा ये होगा कि नया कर्ज इनको उस तरीके से नहीं मिलेगा। और नाज़रीन, मोर इम्पोर्टेंटली हमने IMF का प्रोग्राम हम नेगोशिएट कर चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। 25 सितंबर को उसकी मंजूरी होने जा रही है IMF के बोर्ड से। होपफुली वो हो जाएगा, तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने इसी हफ्ते नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि बावजूद IMF के प्रोग्राम करने के हमारे पास अभी भी $5 अरब का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है। ये वो गैप है जिसमें से $2 अरब इन्होंने इस साल उसको ब्रिज करना था, जिसके लिए पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट जो लोन है वो कामरान लिया हमने कितने पे,
11% के ऊपर। और जब उनको वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई इसके ऊपर, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कमेटी को बताया, ऑल्दो ये इन कैमरा मीटिंग थी, ये वाला जो उसका पार्ट था, उन्होंने कहा जी कि हम ये ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जी हम अभी इसको जो है वो पैसा हमने ले लिया है, उनसे कमिट करें, सर हम इसको हम उसकी डिस्बर्समेंट ना करवाएं, तो चूंकि हमने आईएमएफ को कमिटमेंट देना थी, तो इस हद तक हम बुरे तरीके से फंस चुके तो हैं। मतलब आईएमएफ को कमिटमेंट देने के लिए आपने एक महंगा कर्जा जो कमिट कर लिया, बट डू यू थिंक कि ये ऑप्शन होता है कि बाद में आप वो उसको अवेल ना करें सिर्फ टू सेटिस्फाई द आईएमएफ? नहीं, मुझे अब इस चीज की फ्रेंकली समझ नहीं आ रही। एक तो अगर आईएमएफ ने एक फाइनेंसिंग गैप आपका डिटरमिन किया है, हो सकता है वो गैप गलत हो, क्योंकि ये जो झगड़ा होता है, इसाक डार साहब के टाइम पे भी ये होता, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आईएमएफ कहता था कि आपका फाइनेंसिंग गैप ज्यादा है, हम कहते थे कि हमारा फाइनेंसिंग गैप जो है वो कम है, और हम ठीक साबित होते, आईएमएफ गलत साबित होता था। हो सकता है इसी अप्रोच और इसी बैकग्राउंड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि आईएमएफ तो जान नहीं छोड़ रहा हमारी, हमें तो ये गैप फिल करवाएगा, तो उन्होंने लोन की टर्म शीट एक्सेप्ट करके आईएमएफ को बता दिया कि ये $600 मिलियन हमने ले लिया है। तो उसमें एक तो एलएनजी सप्लाई के लिए $300 मिलियन, एक सिंडिकेट फाइनेंसिंग है जो उसकी एक दूसरी ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, तो हो सकता है एक इसमें अवेल कर लें, एक ना कर लें। बट हैविंग सेड दैट, आप पैसा लो या ना लो, नाज़रीन हुकूमत को भी या अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? वाकई इनके पास कोई हल मौजूद नहीं है, या इनके पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है आप लोगों को रिलीफ देने के लिए? मैं एज ए प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई, मैं काफ़ी सारे बोर्ड्स का, पीएम हाउस में पीएम सेक्रेटेरिएट के जितने भी इनके बोर्ड्स हैं उसका भी मैं हिस्सा हूँ। पीएम साहब खुद कोशिश कर रहे हैं, और ये इसके लिए एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है जिसका भी मैं पार्ट हूँ। मुझे उम्मीद है कि अभी चीज़ें जाके ग्रेजुअली थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, और ये काफी हाँ, actively- और ये मजीद अभी ये काम कितना टाइम इसको तेजी के साथ बेहतरी में लगेगा, यानी इसके समरात हमें कब तक नजर आएंगे? टास्क फोर्स ये कोई महीना 1.5 महीने में अभी इसकी क्या पेश एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक आप देखेंगे, यू विल सी द पॉजिटिव चेंज व्हाट वी एक्सपेक्ट। कुछ रीनेगोशिएशंस कुछ कामयाब रही हैं, कुछ आईपीपीज के साथ मुज़ाकरात में कुछ मामला तय हो सकें या होने वाले हैं कि वो अपनी कॉस्ट में भी कमी करें, अपनी प्रॉफिट टेकिंग में भी कमी करें? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात टास्क फोर्स कर रही है और इसमें कमी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट रेट वाला भी आप लोगों का चूंकि एक इशू है, इसमें तो बहुत आसानी के साथ कोई 4.5-5% की कमी हो सकती थी, लेकिन ये जो 2% तक महदूद रखा हुकूमत और स्टेट बैंक ने अपने आप को, तो उससे ज़ाहिर है आप लोगों को भी वो रिलीफ नहीं मिल सका। तो एज अ टास्क फोर्स मेंबर आप तो अपना केस बड़ा स्ट्रांगली गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे, फिर क्यों नहीं उसको कंसीडर किया गया? हम तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के साथ मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा लिंक्ड है। इन्फ्लेशन सितंबर में लेस देन, मतलब सिंगल डिजिट थी, 9% से भी कम थी। तो बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन जरा 1% हायर पे मॉनेटरी पॉलिसी होती है। हमने तो इनको 10% कहा था, सिंगल डिजिट कहा था, भाई इन्होंने कहा है कि हम इसको ग्रेजुअली आपको 200 बेसिस, हमारी डिमांड फेडरेशन की थी कि ये जो लास्ट आपने 200 बेसिस कम किया है इसको 400 करें, और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो हर 2 महीने बाद आती है उसमें इसको 5% और करें, 10% पे ले जाएं। बट वो कह रहे थे कि कुछ हमारी मतलब वो एकदम नहीं कट करना चाह रहे थे। लेकिन आदिल साहब ये बताएं कि जब ये इसमें इजाफा होता है तो वो इजाफा भी तो एकदम कई उसमें हम देखते हैं 4% या 5% के भी हमने इजाफे 22% पे ऐसे तो नहीं पहुंची। जब ये 22% था तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 38 पर था, फिर वो कम हो गया 27 पर आया, आज वो सिंगल डिजिट में। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट को हुकूमत नहीं वापस ला पा रही है कि हद से ज़्यादा मोहतात ये रवैया है, और फिर ज़ाहिर है इसमें आप लोगों पर बड़ा बोझ पड़ जाता है। जी हमारे पे बहुत बोझ है, हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ ये हायर कॉस्ट है, और हम ये चाह रहे हैं। बट ये है कि इन्फ्लेशन को देखते हुए उम्मीद मैं करता हूँ कि ये अभी ये जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी इसमें अच्छा खासा कट डाउन आएगा।